हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ ना, तो ये जो केंट रेपर्टरी के रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं जिनको केंट रेपर्टरी का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, या कोई बिगिनर्स है, या कोई लोग हैं जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं और केंट रेपर्टरी से फैमिलियर होना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि केंट रेपर्टरी को यूज़ कैसे किया जाता है। केंट रेपर्टरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में केंट सर ने केंट रेपर्टरी यूज़ करने के लिए जो गाइडलाइंस दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केंट रेपर्टरी यूज़ करते वक्त क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, किस तरीके से वो रेपर्टरी हैंडल करनी है, और रेपर्टरी को फैमिलियर कैसे हो सकते हो। तो इसमें हम पहले ये बात करेंगे कि पूरा जो केंट रेपर्टरी का जो अरेंजमेंट है, ये जनरल टू पर्टिकुलर्स है। ठीक है। तो सब जो अरेंजमेंट है रूब्रिक का, वो जनरल रूब्रिक्स टू पर्टिकुलर रूब्रिक्स से ये टाइप से उसको अरेंजमेंट किया गया है। और उसका जो मटेरियल है, उसमें जो मेडिसिन इंक्लूड किया है ना, तो उस टाइम के जो ऑल अवेलेबल सोर्सेज थे जो मटेरिया मेडिका के थे, और उस वक्त के जो प्रैक्टिशनर के जो इनपुट्स थे उस वक्त के, तो उन सबको इंक्लूड किया गया है। और उसमें जो अनवेरीफाइड सिम्टम्स आए थे उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो केंट रेपर्टरी में जो सिम्टम्स इंक्लूडेड है वो वेरीफाइड है, और उस वक्त के प्रैक्टिशनर्स ने उसको वेरीफाई किया, और जो मटेरिया मेडिका के सोर्सेस है वहाँ से उसको लेके केंट रेपर्टरी में इंक्लूड किया है। और जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो क्लिनिकल सिम्टम्स को वो क्लिनिकली वो प्रूवन है, और वो नेचर ऑफ द रेमेडी के साथ में वो पाए गए हैं, इसलिए वो क्लिनिकल सिम्टम्स को कुछ जगह पे ऐड किया गया है केंट रेपर्टरी में। तो प्लान पूरा थ्रू आउट रेपर्टरी प्लान जनरल्स टू पर्टिकुलर्स ही है उसका। तो उसके जब रूब्रिक स्टार्ट होते हैं केंट रेपर्टरी के, तो पहले जनरल रूब्रिक दिया गया है, और उसके बाद में फिर पर्टिकुलर रूब्रिक्स दिए गए हैं। जैसे टाइम ऑकरेंसेस दिया गया है, उसके सर्कमस्टांसेस दिया गया है, उसमें लास्टली उसका एक्सटेंशन दिया गया। तो ये सीक्वेंस में केंट रेपर्टरी में रूब्रिक्स का अरेंजमेंट है, जनरल्स टू पर्टिकुलर्स। देन तो जनरल्स टू पर्टिकुलर जो पैटर्न है, जो रेपर्टराइजेशन का जो पैटर्न है, तो मोस्ट फैमिलियर पैटर्न है, इससे सक्सेस रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। देन the cases work out merely from the particulars are frequent failures will results। मतलब जो केसेस आप पर्टिकुलर से कर रहे हो, जो केसेस आप पर्टिकुलर सिम्टम लेकर रेपर्टराइज कर रहे हो, तो उसमें फ्रिक्वेंटली फेल्यूर्स आने के चांसेस है। when pathological names are used, only the leading remedies in condition referred to we will found in the rubric। मतलब जहाँ पे भी पैथोलॉजिकल रूब्रिक ऐड किया गया है, उसमें जो भी रेमेडीज़ है वो लीडिंग रेमेडी है वही इंक्लूड किया गया है, अदर को उन्होंने रूब्रिक में स्पेस नहीं दिया है। सो जो भी केंट रेपर्टरी यूज़ कर रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं यूज़ करने के, तो वो शुड फर्स्ट ऑल द रीड ऑल द हेडिंग्स ऑफ द जनरल रूब्रिक्स फ्रॉम बिगिनिंग्स टू एंड। मतलब उन्होंने जस्ट वो रेपर्टरी को फैमिलियर होने के लिए रूब्रिक, जनरल रूब्रिक खाली पढ़ते रहो। मतलब उसमें क्या दिया है, उसका पैटर्न कैसा है, कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है, उसको फॉलो करते रहो। तो उससे आप उससे फैमिलियर हो जाओगे, और उसका प्लान और कंस्ट्रक्शन और उसका रूब्रिक अरेंजमेंट आपको ठीक से समझ में आ गया। ये कॉन्स्टेंट यूज से आप इससे फैमिलियर हो सकते हो। देन केंट रेपर्टरी में कौन कौन से रूब्रिक को आपको लेना है, कौन कौन से को आपको ओमिट करना है। सो द होल बीइंग फील बेटर और वर्स इज अ मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी मोडालिटीज़ या जो भी सिम्टम्स आपको लेने हैं, तो वो जनरलाइज पार्ट पे लेना है। मतलब पूरे बॉडी को या होल पर्सन को, जहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो होल लेवल पे आ रहे हैं, उस सिम्टम्स को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देन आपको पर्टिकुलर पार्ट को कम इंपॉर्टेंस देना है। ऑलवेज गिविंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू द टाइम ऑकरेंसेस ऑफ एवरी सिम्टम। जो भी टाइम मोडालिटीज दी गई है उसमें, उसको आपको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। सो देन तो इसका केंट रेपर्टरी का जो भी रेपर्टराइजेशन का जो भी तरीका है ना, जैसे होम्योपैथी बोलते हैं साइंस एंड आर्ट है, तो रेपर्टराइजेशन भी आर्ट है एक तरीके का। वो आपको कौन से सिम्टम्स को लेना है, कौन से नहीं लेना है, किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है, ये भी आपका स्किल है, ये आर्ट है। उस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। देन the symptoms must review to determine those which are strange, rare and peculiar। तो केस में आपके strange, rare, peculiar जो भी symptom है उसको आपको priority देना है। the symptoms most peculiar to the patient must be taken first। जो केस में बहुत peculiar symptom है उसको आपको priority देना है, and those are less and less peculiar उसको आपको कम importance देना है। then the most valued proportion as they relate to the patient rather than his parts। तो आपको पेशेंट का
केस में उसका सिम्टम्स का ग्रेडेशन करते वक्त उसके पार्ट्स से रिलेटेड या मतलब पर्टिकुलर जो सिम्टम्स है उसको कम इम्पोर्टेंस देना है, जो कि आपको जनरलाइज सिम्टम्स जो है जो पूरे पेशेंट से रिलेटेड करता है वो सिम्टम को आपको ज़्यादा वैल्यू देना है, मतलब जनरल सिम्टम्स को आपको ज़्यादा वैल्यू देना है। सो केस टेकिंग करने के बाद में जो पेशेंट का जो सिम्टम एनालिसिस हम करते हैं तो वो सीक्वेंस किस तरीके से चाहिए, मतलब मेंटल सिम्टम्स लेना है, मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, देन पर्टिकुलर। तो मेंटल सिम्टम में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ग्रेडेशन वाले सिम्टम लेना है उसका भी केंट सर ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में गाइडलाइन दिया है। तो उनका बोलना है कि जो सिम्टम्स है रिलेटेड टू लव्स, हेट, डिजायर और एवर्जन, इसको आपने पहले प्रायोरिटीज देना है। मतलब सिम्टम का ग्रेडेशन करते वक्त, सिम्टम को रिपर्टराइज करते वक्त ये सिम्टम्स को आपको पहले इंक्लूड करना है। उसके बाद में सिम्टम्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल माइंड बिलोंगिंग टू द रैशनल माइंड। सो ये जो इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड सिम्टम है उसको आपको सेकंड ग्रेड देना है, और जो मेमोरी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसको आपको थर्ड ग्रेड देना है। मतलब सबसे पहले आपको मेंटल सिम्टम में ग्रेडेशन को लव्स, हेट, डिजायर, एवर्जन इनको प्रायोरिटी देना है, बाद में इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड जो भी सिम्टम है उसको प्रायोरिटी देना है, और लास्ट में मेमोरी से रिलेटेड जो भी सिम्टम है उसको देना है। मतलब केंट सर के हिसाब से मेमोरी को से रिलेटेड सिम्टम को आपको कम इंपॉर्टेंस देना है कंपैरेटिवली ये बाकी सिम्टम्स से। देन these mental symptoms must be first worked out by the usual from until the remedies best suited to his mental condition are determined। तो ये मेंटल सिम्टम आप लेने के बाद में जो भी आपका ये मेंटल सिम्टम्स आते उसको पहले आप डिटरमाइन करो, उससे आप एक मेंटल स्टेट बनाओ पेशेंट की कि ये पेशेंट की मेंटल स्टेट या मेंटल कंडीशन ये टाइप की है, ये कंडीशन की है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ रेमेडीज आएगा कि जो उसके मेंटल सिचुएशन से मैच कर रहा है। Then all the symptoms relate to the pathological cause and all the common to the disease and to the people are removed। मतलब जो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है या पेशेंट वो डिसीज के जो कॉमन सिम्टम्स है वो आपको नहीं लेना है। मतलब ये मेंटल्स में आपको जनरलिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसके बाद में ये जो मेंटल पिक्चर आपके सामने आएगा उसमें 4-5 से और 10 या कोई ग्रुप ऑफ रेमेडीज आपके सामने आएगा, तो उनको आपको कंपेयर करना है कि इसमें कौन सी ये पेशेंट से ज़्यादा सूटेबल रेमेडी, इसको आपको कंपेयर करना है बाकी केस से और बाकी रिमेनिंग सिम्टम्स से आपको ये इसको कंपेयर करना है। द सिम्टम्स दैट आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेंटल सिम्टम लेने के बाद में आपको कौन से सिम्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, दोज रिलेटेड टू एंटायर मैन एंड एंटायर बॉडी। मतलब जनरल सिम्टम्स को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद में जो एंटायर बॉडी से रिलेट करते हैं, एंटायर माइंड से रिलेट करते हैं, उनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जो सिम्टम्स उसके ब्लड से रिलेटेड है, उसके बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है, और उसकी सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी टू हीट, कोल्ड या सेंसिटिविटी टू स्टॉर्म और रेस्ट, टू नाइट, डे, टू टाइम। मतलब ये जो टाइम मोडेलिटीज है उसकी सेंसिटिविटी जो है उसको आपको सेकंड प्रायोरिटी देना है। दे इंक्लूड बोथ सिम्टम्स एंड मोडेलिटीज। इसमें सिम्टम्स भी आएंगे और मोडेलिटीज भी आएंगे कि इस कंडीशन में बढ़ता है, इस कंडीशन में कम होता है, ये कंडीशन में सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स ये कंडीशन में जाते हैं। तो टाइम मोडेलिटीज या उसके होल बॉडी के सिम्टम्स या मोडेलिटीज उसको आपको प्रायोरिटी देना है। many as these are found also in the first group, the mental summary are to be retained। मतलब मेंटल समरी जो आपने फर्स्ट बनाई है उसको आपको वैसे ही रखना है। उसके बाद में आप ये जो डिज़ायर, एवर्जन, मोडालिटी या जनरल वेलबींग के जनरल फिजिकल जनरल जो ले रहे हो उसको आपको फिर से आपके जो मेंटल पिक्चर आपने पहले बनाया उसको मैच करना है। देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग आउट द रेमेडीज नॉट इन द मेंटल ग्रुप और समरी। मतलब जो सेकंड पार्ट में जो फिजिकल जनरल्स लेके आपने जो सिम्टम्स बनाए या पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स लेके जो सिम्टम्स बनाए वो अगर आपके मेंटल पिक्चर को मैच नहीं करते तो आपको उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। दीज सिम्टम्स रिलेटेड टू द होल पेशेंट कैन नॉट बी ओमिटेड विथ एनी होप ऑफ सक्सेस। मतलब जो सिम्टम्स पूरे पेशेंट या होल बॉडी से रिलेट करते हैं उसको अगर आप ओमिट करते हो तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब है आपको अगर केस टेकिंग के बाद में होल बॉडी से रिलेटेड सिम्टम को प्रायोरिटी देना ही देना है। अगर उसको आप डिलीट करते हो, नहीं लेते हो, तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। वी मस्ट नेक्स्ट लुक ओवर ऑल द रिकॉर्ड टू द असर्टेन विच ऑफ दैट ग्रुप ऑफ द मोस्ट सिमिलर टू द पर्टिकुलर्स ऑफ द रीजन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स और टू द पार्ट्स एंड टू द एक्सट्रीमिटीज। मतलब इसके बाद में आपको जो पर्टिकुलर सिम्टम है उससे कोरिलेट करके देखना है ये सब सिम्टम को।
Preference must be accordance to discharges from the ulcers, from the uterus during the menstruation, from the ears, from the अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से जो भी डिस्चार्जेस आते हैं उसको आपको प्रायोरिटी देना है कि उसके इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स में। आर दो एज दोज आर द वेरी क्लोज रिलेटेड टू द वाइटल ऑपरेशंस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये जो भी डिस्चार्जेस आ रहे हैं आपके बॉडी से, मतलब कोई अल्सर है वहाँ से जो डिस्चार्ज आ रहा है उस अल्सर का जो टाइप है, जो मतलब कोई येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, रेडिश डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, इकोरिस डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये डिस्चार्जेस को आपको कंसिडर करना है। उसके बाद में जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी डिस्चार्जेस हैं उसको भी आपको कंसिडर करना है। और जो डिस्चार्जेस फ्रॉम द ईयर्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से भी जो भी डिस्चार्जेस आते हैं ये आपके वाइटल ऑर्गन से या वाइटल इकोनॉमी के क्लोज सिम्टम्स है, इसलिए आपको इनको प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट मस्ट बी यूज एज अ मोडालिटी ऑफ द पार्ट्स अफेक्टेड, मतलब जो पर्टिकुलर पार्ट की जो मोडालिटी उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट जनरलाइज बाय द मोडालिटीज ऑफ आइसोलेटेड पर्टिकुलर लीड्स टू द इनकरेक्ट रेमेडी, मतलब आप अगर आप आइसोलेटेड पार्ट्स की अगर मोडालिटी है उसको आप जनरलाइज करके इंक्लूड कर लेते हो तो वो इनकरेक्ट रेमेडी आपको दे सकता है। मतलब आप मोडालिटीज़ भी लोगे तो भी वो उसको जनरलाइज जो मोडालिटी है उनको ही कंसिडर करना है, जो होल मैन और होल बॉडी से रिलेटेड जो भी मोडालिटीज़ है उसको आपको ज़्यादा कंसिडर करना है। देयर आर द स्ट्रेंज एंड रेयर सिम्टम्स इवन इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सो गाइडिंग दैट दे मस्ट बी रैंक्ड इन देयर हायर एंड फर्स्ट क्लासेस, मतलब जिसमें जो स्ट्रेंज और रेयर सिम्टम्स है उसको आपको प्रायोरिटीज देना है। दीज इंक्लूड सम की नोट्स विच मे बी गाइड सेफली टू द रेमेडी, जो की नोट्स रहते हैं कुछ रेमेडी के वहाँ पे वो डायरेक्ट रेमेडी को इंडिकेट करते हैं, तो आपको जो की नोट सिम्टम्स है रेमेडी के उसको इग्नोर नहीं करना है, की नोट सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी आप दे सकते हो। प्रोवाइडेड दैट, मतलब की नोट्स भी कब लेना है, प्रोवाइडेड दैट मेंटल्स एंड द फिजिकल जनरल्स डू नॉट स्टैंड कॉन्ट्ररी, की नोट्स भी लेते हो तो लेकिन उसका जो मेंटल पिक्चर आपने बनाया है, फिजिकल जनरल्स लेके जो पिक्चर बनाया वो उसको क्रॉस ना करता हो, वो भी उसको सपोर्ट करना। अगर की नोट लेते हो तो उसको मेंटल और फिजिकल जनरल्स को भी सपोर्ट करते हुए सिम्टम्स आने चाहिए तभी वो काम करेगा। एज टू देयर मोडालिटीज एंड देयर फॉर अपोज की नोट सिम्टम्स, मतलब अगर वो मैच नहीं हो रहे तो भी आप की नोट सिम्टम को नहीं लेना बेटर रहेगा। ठीक है। एनी रेमेडी करेक्टली वर्कआउट व्हेन लुक्ड अपॉन इन द मटेरिया मेडिका, मतलब आप पूरा सब ये टाइप से अगर आप पूरा केस टेकिंग करके उसको सिम्टम इवेल्युएट करके उसको रेपेट्राइज करके आप उसको फाइनल अगर जब आपको मेडिसिन देना है तो आपको मटेरिया मेडिका से कंफर्म करवाना है। सो आपको should be pursued to agree with and to fit the patient, his symptom, his parts and his modalities, मतलब ये सब पिक्चर जो पेशेंट का है आपको मटेरिया मेडिका में जाके रेमेडी से कंफर्म करना है कि ये मेडिसिन इस पेशेंट में आती है या नहीं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर अ रेमेडी नॉट हैविंग द हाइएस्ट मार्किंग्स इन द गिवन केस टू बी मोस्ट सिमिलर इमेज एज सीन इन द मटेरिया मेडिका, कभी कभी ऐसा होता है कि रेमेडी का पूरा पिक्चर मटेरिया मेडिका या में मिलता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि मेडिसिन के कुछ सिम्टम मिल रहे कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, सी मच इन द प्रूविंग्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द रेपर्टरी, जो कंडीशंस रेपर्टरी में नोट डाउन नहीं हो आपको मेडिसिन के प्रूविंग में जाके देखना है, वहाँ से आपको कन्फर्म करवाना है कि ये मेडिसिन यहाँ इस पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। The artistic prescriber must study the materia medica long and earnestly to enable him to fix his mind to seek image, मतलब जो पेशेंट का जो पिक्चर है उसमें आपको फिक्स करने के लिए मटेरिया मेडिका का प्रॉपर स्टडी करके ही आपको फाइनल रेमेडी देना है। तो ओवरऑल ये केंट रेपर्टरी कैसे यूज़ करना है, केंट रेपर्टरी के यूज़ करते वक्त केस टेकिंग के बाद में कौन से सिम्टम को प्रायोरिटी देके किस तरीके से आपको रेपर्टराइज करवाना, ये समरी केंट सर ने यहाँ पे बताई है। तो इन शॉर्ट मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि केंट रेपर्टरी को जनरल टू पर्टिकुलर टाइप में यूज़ करना है, जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, पर्टिकुलर सिम्टम को लेस इंपॉर्टेंस देना है, मेंटल्स में भी सिम्टम्स रिलेटेड टू लव्स हेड उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, उसमें उसके बाद में इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड सिम्टम को ज़्यादा देना प्रायोरिटी देना है, उसके बाद में मेमोरी से रिलेटेड जो भी सिम्टम है आप इसको आप कम इंपॉर्टेंस दिया तो भी चलेगा, उसके बाद में फिजिकल जनरल सिम्टम्स लेना है, फिजिकल जनरल्स में जो बॉडीली डिस्चार्ज है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसके बाद में जनरल मोडालिटीज़ डिज़ायर एवर्जन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और ये सब रेपर्टराइज करने के बाद में
आपका जो मेंटल पिक्चर है पेशेंट का, वो मेंटल पिक्चर आपको फिक्स रखना है, और उसके बाद में जो बाकी के सिम्टम्स है, बाकी के रूब्रिक्स आते हैं, वो सब रूब्रिक आपको मेंटल पिक्चर से मैच करवाने हैं। जो फिजिकल जनरल्स से लिए हुए या पर्टिकुलर से लिए हुए रूब्रिक्स मेंटल जनरल्स को मैच नहीं करते हैं, तो वो रूब्रिक या वो कंडीशंस आपको ओमिट कर देनी है, और जो मेंटल जनरल्स वो कंफर्म कर रही है सिमिलर है, उसी को आपको रिटेन करना है। और जो पर्टिकुलर पार्ट्स की जो मोडेलिटीज़ है, उसको जनरलाइज मोडेलिटीज़ आप कंसिडर करोगे तो कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग जा सकता है। तो ओवरऑल ये इन शॉर्ट केंट सर ने बताया कि केंट रेपर्टरी यूज़ करते वक्त किस तरीके से की जाए, और केंट रेपर्टरी का किस तरीके से आपको स्टडी करना ज़रूरी है। थैंक यू।